Hello students, let's start our first chapter which name is motion. This is the first chapter of physics and first heading is motion. Movement of any object from one position to another position with respect to the observer is called motion. मोशन को कैसे डिफाइन किया है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है जो उस मूवमेंट को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, इज कॉल्ड मोशन, उसको मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज पोजीशन। Motion of any object is defined by its position with respect to the observer. मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन की गई है बाय इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन के द्वारा, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एनी पर्सन, कोई भी। सेकेंड पॉइंट इज पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मतलब ऑब्जेक्ट का पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसको बोलते हैं पोजीशन। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद पासेज ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ तो उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट हेडिंग है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसका पता मीज़र किया जाता है, नापा जाता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको लोकेट करना है तो आप एक रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं कि ये यहाँ से इतनी दूर है, और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए ट्री। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो ट्री के आसपास ही कहीं पर है और वो अपनी जगह को बदल रहा है, इधर उधर जा रहा है वो या चल रहा है, तो वो ट्री फिक्स रहेगा एक जगह पर, ट्री कहीं नहीं जा सकता, इसलिए ट्री को हम मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, और वो टाइम के साथ साथ उस ट्री के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इन दिस एग्जाम्पल पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट, पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गया और ट्री हो गया रेफरेंस पॉइंट। एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है कि ट्री से वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है। नेक्स्ट हेडिंग है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। जब ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर उसको नोटिस कर रहा है या देख रहा है, तो उसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल सीधी, तो इसलिए उस मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ये डायरेक्शन इसमें दिखाई गई है, एक लेफ्ट साइड में एरो जा रहा है, एक राइट साइड में एरो जा रहा है। ये वाला यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, जो मैथमेटिक्स में इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे उस तरह से, बीच में ज़ीरो है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब वैल्यू भी हो, और डायरेक्शन भी हो, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, जैसे फोर्स का आपको ये एक तो ये पता होना चाहिए कि कितना फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 15 न्यूटन, एनी वैल्यू, तो वो तो उसका होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में कहाँ पर लगा, परपेंडिकुलर लगा है, स्ट्रेट लगा है, या पीछे की तरफ लगा है, वो पता होना चाहिए। इस तरह से ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन के लिए भी अभी आपने जस्ट पिछले हेडिंग में पढ़ा था, पोजीशन के लिए डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं, इट इज़ ए क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू होती है, बस डायरेक्शन की ज़रूरत इसमें नहीं होती। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मास,
एट्सेट्रा। टेम्परेचर मतलब आज अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, कोई इसकी नीड नहीं है हमें कि डायरेक्शन टेम्परेचर को बताने के लिए कोई डायरेक्शन देनी पड़े, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस जो है वो एक पाथ होता है, रियल में एक रास्ता होता है जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अपनी शुरुआत वाली जगह से आखिरी जगह तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस बताने के लिए आपको ये नहीं बताना पड़ता कि डिस्टेंस किस किस तरह से वहाँ पर पहुँचा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलकर बी तक पहुँचा है, इस डायग्राम को आप देखिएगा तो एक तो ये ऊपर से कर्व पाथ में जा सकता है, वो तो डिस्टेंस हो गई, और एक स्ट्रेट लाइन जो सबसे शॉर्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट कह सकते हैं, वो 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें डायरेक्शन देनी ज़रूरी है कि ये ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो एरो आपको डिनोट करना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। नोट में इसमें लिखा है इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। सपोज़ करिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलकर उसी पॉइंट पर आ गया, ए पर ही, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट। डिस्टेंस तो है वो पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर ज़्यादा आएगी डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल आएगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। दे आर इक्वल ओनली इन स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टेकिंग यू टर्न। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलकर बी पर पहुंचा है, ए पॉइंट से चला बी पर पहुंचा, तो वही उसकी डिस्टेंस होगी, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस केवल इसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।